पहले तो शुक्रिया ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए। दूसरा पॉटरी ही क्यों, इसका मैंने वैसे जवाब बहुत बार दिया है। फिर स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ और सीख रही हूँ और मुझे पता है मुझे सालों लग जाएंगे। पॉटरी के अलावा कि पॉटरी में क्या इंस्पिरेशन है या नेशनल अवार्डीज है जो पश्मीना में है, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स में जो नेशनल अवार्डीज है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर। मैं हूं आपका मेजबान सईद साजिद हुसैन। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरी वैली में इनको जाना जाता है इनके आर्ट की वजह से, इनकी पर्सनालिटी की वजह से। हमारे साथ मौजूद है मिस साइमा शफी उर्फ क्रॉलकूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पे आप एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जी। तो अभी आप वेल क्वालिफाइड भी है। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आखिरकार पॉटरी ही क्यों? पहले तो शुक्रिया ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए। दूसरा पॉटरी ही क्यों, इसका मैंने वैसे जवाब बहुत बार दिया है, फिर से देना चाहूंगी कि इट वॉज नॉट कि मुझे पॉटरी ही करना है, लेकिन मुझे लगता है डेस्टिनी में पॉटरी ही था। मैं सर्च करी थी मैं कुछ करूं आर्ट को ले, आर्ट रिलेटेड, तो सर्च किया और पॉटरी निकली। पॉटरी के लिए बेंगलुरु गई, बेंगलुरु में एक दूसरी दुनिया देखी पॉटरी को लेकर। फिर सोचा कि ऐसा कश्मीर में क्यों नहीं। फिर वापस आई, यहाँ पे लोगों से मिली और फिर लगा कि नहीं, इसी को पकड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि इसको बहुत ज़रूरत है हमारी। जी, अभी अगर हम पॉटरी की बात करते हैं तो उतना फेमस नहीं था ये रूरल एरियाज में होता था। हमारे गांव के इलाके जो थे वहाँ पे ये चीज़ होती थी, लेकिन उतनी फेमस नहीं थी जितना कि आप कर चुकी है। रूरल के साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि शहर खास में भी बहुत होता था। मतलब अगर आप देखेंगे खानका में इसकी टाइल्स एक पॉटरी की बनती थी, जो मतलब मिट्टी की टाइल्स बनती थी, वो भी एक पॉटरी का ही हिस्सा है। और यहाँ से निशात वगैरह डाउनटाउन से रहनावारी साइड से करते थे लोग, लेकिन हाँ गिव अप कर चुके थे और अब सिर्फ महदूद कुछ रूरल एरियाज में ही रह चुका था, इनफैक्ट रह चुका है। पॉपुलैरिटी की आप बात करेंगे, मैं कहूंगी कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यंगस्टर्स हु आर यूजिंग सोशल मीडिया, क्योंकि पॉपुलर चीज उन्हीं की वजह से होती है। और फिर जब एक कोई चीज ट्रेंड बन जाती है, फिर आप रील्स वगैरह उस पर अपलोड करते हैं, तो फिर लोग इनसे मिलने गए तो ये पॉपुलर हो गया। तो यस, आई कैन से कि हाँ, पॉपुलैरिटी तो हो गई बहुत। तो इसमें बेसिकली आपने जैसे अभी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी, आपने उसको पॉटरी को उसी के हिसाब से यूज कर रहे हैं आप। हमने आपके काफी वीडियोस देखे हैं। तो अभी इन फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं, इसको मतलब किस तरीके से और डेवलप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो मकसद था पहला, जैसे आपने कहा पॉपुलर करना, कि लोगों के जहन में एटलीस्ट डालना कि पॉटरी है, क्योंकि माहिर तो इसके लोग बैठे हुए हैं। मैं कोई इसमें एक्सपर्टीज उतनी नहीं रखती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ और सीख रही हूँ और मुझे पता है मुझे सालों लग जाएंगे, बिकॉज जो इसमें कर रहे हैं वो 50-50 सालों से कर रहे हैं, जनरेशन से कर रहे हैं ये आर्ट। तो उनके कंपैरिजन में देयर इज नथिंग। लेकिन हाँ, जो मैंने सीखा बैंगलोर में, वो यहाँ पे सिखाने की बहुत जरूरत है और उसके एक्सपर्ट हम बाहर से लेके आ सकते हैं। लाइक ग्लेज पॉटरी होती है, या पॉटरी के क्लिंस, या डिफरेंट देयर इज लाइक सिर्फ व्हील पे पॉटरी नहीं होती है, स्लैब फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है पॉटरी की और क्ले। तो ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मेरा इसमें एक जो मेरा विजन है, जो मैं चाहती हूँ कि हो, कि यहाँ पे पॉटरी का स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे एटलीस्ट जो हमारे अब सीनियर्स है, जो मतलब जो जनरेशन है, वो एटलीस्ट इसको ना शिफ्ट कर एक बच्चों को ये सिखाए, यंगस्टर्स को सिखाए, ताकि ये जो आर्ट है ये आगे तक पहुंचे और उनको भी उस पॉटरी स्कूल में अपडेटेड वर्जन ऑफ पॉटरी सिखाई जाए। तो ये मेरा एक इसके तरफ है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है इन चीजों में, वो इन्वेस्ट करें और यहाँ पे एक पॉटरी स्कूल तो होना चाहिए। तो इसके अलावा आपका इंस्पिरेशन क्या है? पॉटरी के अलावा कि पॉटरी में क्या इंस्पिरेशन है कि दोनों चीजों को बताइए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ एक है कि इस दुनिया में हम आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ एक वक्फा गुजारना है और चले जाना है और फिर इस मिट्टी में ही जाना है। तो उस मिट्टी के लायक बनने चाहिए। दैट इज माई एंटायर मोटिव ऑफ लाइफ। और इंस्पिरेशंस हमारे पास ऑलरेडी दी हुई हैं 1400 साल पहले, तो वही इंस्पिरेशंस मैं रखना चाहती हूँ कि हर कोई वही मद्देनजर रखे। हाँ, लेकिन हम अलग अलग लोग अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, वो हमें पार्ट प्ले करना है और उसमें
पॉटरी को रिलेटेड अगर ये कहोगे आप कि मेरी इंस्पिरेशन जो भी मैं इंटरनेशनल लेवल की पॉटर्स देखती हूँ, मैं टर्की की यूजुअली देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो कैसे एक इंटरनेशनल मार्केट को उन्होंने एक पोर्शन मार्केट का कवर किया है, जहाँ पे अगर देखे एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, चाइना का इतना रोल है, इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स है, यूपी वगैरह वो है, लेकिन कश्मीर का उसमें कहीं हिस्सा नहीं है। तो मैं उनकी इंस्पिरेशन लेती हूँ कि कश्मीर को कैसे वहां पे हम हिस्सेदार बना सके, कि हमारी पॉटरी भी वहां पे कंट्रीब्यूट कर सके। बिल्कुल, अगर हम कश्मीर के कल्चर की ही बात करें, यहाँ पे उस पे बात उठ चुकी है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे जो है ख़त्म होती जा रही है, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस चीज़ को आगे डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, या हम हमारे पश्मीना शॉल्स की बात करें, या वो नमना मेकिंग आती थी वो बनाते थे। उस चीज़ को लेके अभी आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उसको बहाल करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे इंटरवेंशंस हुए हैं, और जैसे पश्मीना को लेके या बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स है, खत्मबंद है, या पेपर माशी है। मैं देखती हूँ नेशनल लेवल्स पे एग्जीबिशंस होते हैं, इनको बुलाया जाता है और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्प्ले किए जाते हैं, या नेशनल अवार्डीज है जो पश्मीना में है, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स में जो नेशनल अवार्डीज है। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि पॉटरी में किसी को नेशनल अवार्ड मिला है। कश्मीर की मीरास, कल्चरल हेरिटेज का पार्ट जो हैंडीक्राफ्ट का, वो पॉटरी भी है। जो लोग इतने सालों से, मुझे बताइए, जो ये तुम्बकनारी बनाते हैं, जो कांगड़ी बनाते हैं, क्या ये डिजर्व नहीं करते हैं नेशनल अवार्ड्स? ये इतने सालों से, या जो ये भट्ठी, इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां चलाते हैं, ये सारा हाथ का काम है, एंड दे आर मेकिंग सो मेनी स्टफ ओवर द इयर्स। मतलब हमारा न्यूलिथिक एज के साथ अगर कनेक्शन देखे, वो पॉटरी से है। तो वहां पे पश्मीना वगैरह नहीं, ये तो आया है ईरान से, ये मिडिल ईस्ट से इधर की तरफ आया है। लेकिन अगर हम पॉटरी की तरफ देखें, यहाँ पे बरजुहमा करके जगह है जो न्यूलिथिक एज से, यानी यहाँ पे जो पॉटरी है वो पहले से हो रही थी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ, मुझे लगता है सबसे पहला जो आर्ट फॉर्म इंसान ने किया है ना, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाए गए हैं। तो इसको एक रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको भी एक जीआई टैग मिलना चाहिए ना, पॉटरी को रिलेटेड। इसको भी इनमें से अवार्डीज देखने चाहिए जो इतने इतने सालों से ये कर रहे हैं, इन घरों में कर रहे हैं। इनको भी एक सब्सटैंशियल इनकम प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट, चाहे वो सब्सिडीज है, चाहे कुछ भी है, वो इनको प्रोवाइड होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है जैसे इंटरवेंशंस हुए हैं बाकी हैंडीक्राफ्ट चीजों में, ये भी हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा है। आई नो डिपार्टमेंट्स आर डूइंग, आई नो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस पे इनिशिएटिव किया, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं। इनफैक्ट एलजी साहब ने खुद प्रॉमिस किया कि ही विल इंटरवीन इनटू इट, हम देखेंगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें यही है, जैसे बाकियों को एक हौसला अफजाई मिलती है ना कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रेजेंट किया जाता है, तो पॉटरी में भी वो अभी करना बाकी है, वो भी हुआ नहीं है। तो जैसे आपने जीआई की बात की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जी, तो इसमें आपने कभी इससे पहले इसकी तरफ स्टेप उठाया है ताकि ये हो पाए? मुझे लगता है कि हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, मतलब हम अप्रोच कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, हम सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम एक आइडिया दे सकते हैं, आइडिया देना है। बाकी जो देने हैं, मतलब कहते हैं अगर बच्चा भी ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देगी, है ना। तो ऑब्वियसली जब लोग नहीं बोलेंगे तो सरकार भी खुद नहीं कुछ देगी, कोई स्टेक होल्डर कुछ खुद नहीं करेगा, इट्स ऑब्वियस। तो अगर ये बात कहीं पे रखी गई है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, मैं बोलती हूँ, और हर जो भी प्लेटफॉर्म से मैं बोल पाती हूँ मैं बोलती हूँ कि जीआई टैग या कोई भी रिकॉग्निशन जो है वो इनको मिलना चाहिए। तो जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, दे शुड टेक अप द स्टेप विद द authorities, and I also request to the authorities कि जैसे आपने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है हम पॉटरी को लेके बहुत कुछ करेंगे और आप कर रहे हैं, तो ये भी आप सोचे कि इसको हम जीआई टैग कैसे दे सकते हैं। और बाकी हाँ, जहाँ पे भी एक आइडिया चाहिए कि कैसे कर सकते हैं या क्या क्या है इसमें, आई एम ऑलवेज रेडी टू पार्टिसिपेट एंड शेयर माई एक्सपीरियंस और नॉलेज। जो भी मैं कर सकती हूँ मैं अपनी तरीके से, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। दैट्स वेरी नाइस। सो इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी बातें चलती है आज की सोसाइटी में जी, हालांकि अगर हम आज से पहले का कश्मीर देखें और आज का कश्मीर देखें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर, राइट। सो द एरा हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। तो इस पे आपके क्या कमेंट्स है? देखिए, मैं कश्मीर के तो बात की बात करूंगी। मुझे लगता है वुमेन इज बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस, आई एम नॉट, हर एक रिलीजन का अपना एक मॉड्यूल होता है, लेकिन जिस रिलीजन को मैं बिलोंग करती हूँ मैं ज्यादा उसी
के हवाले से बात Obviously. कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है वुमेन इज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड इन आवर रिलीजन। उसको 1400 साल पहले एम्पावरमेंट दे दी गई थी जब उसका ज़िंदा होके दफनाना बंद कर दिया गया था। इट मीन्स उसकी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, आप उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। सेकंड, मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो जिस जन्नत के लिए सब स्ट्राइव करते हैं इस दुनिया में, तो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने वो एक औरत के पैरों के नीचे ही जन्नत रखी है। तो जब कोई चीज़ एक औरत के पैरों के नीचे है, तो इट मीन्स आप सोचिए कि वो एम्पावरमेंट क्या है। और दूसरा, आप हमेशा देखें, माँ, बहन, ये सब एक घर सँभालती है, सोसाइटी सँभालती है, तो दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अब मसला ये है कि रियलाइज़ेशन, पहले तो खुद औरतों को ये रियलाइजेशन कि हमारी जो है पोजीशन क्या है। हाँ, फिर status। दूसरा, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, एक तो नाम होता है, एक होता है कि सच में आप मुसलमान हैं। क्या उनको वो रियलाइजेशन है कि वो किसी का राइट वायलेट तो नहीं करते? ये किसी भी ह्यूमन के लिए, ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है। क्या एक वुमेन दूसरी वुमेन का राइट तो नहीं वायलेट करती है? वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि मर्दों ने नहीं दी, औरतों ने भी नहीं दी, तो औरत भी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज बोथ। सो मुझे लगता है वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। ये है कि वो जगह, फॉर एग्जाम्पल, आपका कहीं पे जमीन है, वो किसी ने कब्जा किया हुआ है, अब आपको वो कब्जा हटाने के लिए, लेकिन वो जमीन तो आप ही की है ना, तो वो कब्जा हटाने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द स्लगिश सिस्टम और वट एवर जो भी हमारे ये है। तो उसी तरीके से हमारी जगह ऑलरेडी है, लेकिन अब वो रियलाइज करने के लिए कि वी हैव आवर ओन राइट्स, वो बताने के लिए वक्त लग गया, इसीलिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। दूसरा, सोशल मीडिया का भी एक रोल है। इससे पहले हम किसी को देख ही नहीं पाते थे कि कोई क्या कर रहा है, बिल्कुल। बिहाइंड द कर्टन्स ही सब था। अब देख पा रहे हैं कि नहीं, जब हम किसी लड़की को एक सही तरीके की फ्रीडम देते हैं, तो वो उसको सही यूटिलाइज करके कहाँ पहुंच सकती है। और दूसरा, मैं ये भी कहूंगी, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगी। कोई भी एम्पावरमेंट, कोई भी ह्यूमन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि वलसा ये मैं खुश करती। नो, एम्पावरमेंट आपको अल्लाह ताला ने दी है, तो उसका आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। आपके पास फ्रीडम है, उस फ्रीडम का आप आंसरेबल होंगे। तो ये भी मत समझिए कि आई एम एम्पावर्ड, तो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी पे भी रौब दाब सकती हूँ, ऐसा मैं इसमें नहीं मानती हूँ। लेकिन हाँ, जो राइट्स है वो आपके हैं। और ऑलवेज जब भी आपकी जो बुक है जो आप फॉलो करते हैं, उसमें अगर देखा जाए, अल्लाह ताला जब खिताब करते हैं वो दोनों से खिताब करते हैं। उसने ये नहीं कहा है कि अगर ये मर्द ये करेगा तो इसके लिए अलग कानून है और औरत के लिए अलग कानून है। When law is same both religiously and legally, then equality is there and both are empowered, right? So all is like it, सबकी रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी राइट्स की रिस्पेक्ट दीजिए और सबको अपनी स्पेस दीजिए। फैंटास्टिक। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? मैंने फ्यूचर प्लान्स मुझे लगता है बातों बातों में बोल दिया। और दूसरा ये है कि यू नेवर नो जिंदगी किसके पास कब तक की है, हमें नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है। तो मुझे ये लगता है कि जो भी वक्त हम जिस वक्त में हम हैं, उस वक्त में हमारे पास हमेशा एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि वी हैव टू रिटर्न बैक। तो मेरे प्लान्स हमेशा यही रहते हैं कि एनी मोमेंट यू हैव टू रिटर्न बैक। तो इस मोमेंट में आप अपने लिए तो हर कोई करता है, करना भी चाहिए। आप जब आप हैं तभी आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब मैं वापस जाऊं तो जब सवाल हो तो मैंने जो आप मखलूक है उसके लिए क्या किया। तो मेरा, अगर अल्लाह ताला ने दी जिंदगी, तो मेरा यही है कि जितना भी मैं काम आ सकूं कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, जितना भी मैं कुछ कर सकूं, जो भी मेरे मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि वुमन होती है मल्टी डायमेंशनल, हम मल्टी टास्कर्स होते हैं। अगर पॉटरी के अलावा भी किसी और में भी कोई भी सोशल इशू होता है, कुछ भी होता है, वेयर एवर देयर इज, वेयर आई कैन पिच माई वॉइस और आई कैन इंटरवीन और आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, तो आई एम ऑलवेज देयर। यही मेरे फ्यूचर प्लान्स है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सब ने सुना, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो इन्होंने बातें बोली, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, और पोट्री की खासकर जीआई टैग के रिलेटेड कि पोट्री को भी जीआई टैग मिलना चाहिए। तो हमारी भी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इसकी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे अपील रहेगी कि एक बार इसको कंसिडर किया जाए, ताकि ऐसा यूथ जो है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है, वो हमारी सोसाइटी में और बढ़ जाए और ऑटोमेटिकली जो है हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाए। बाकी लाइव अपडेट्स के लिए और बाकी के अपडेट्स के लिए आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहिए मॉर्निंग कश्मीर पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।